एक संग्राम है। जीवन एक संग्राम है, युद्ध है, कुरुक्षेत्र है। इसमें सबको लड़ना पड़ता है। जैसे डॉक्टर बीमारी से लड़ता है, शिक्षक अज्ञान से लड़ता है, वकील अन्याय से लड़ता है। इसी प्रकार से जो अंतरात्मा होता है, आत्मकल्याण चाहने वाला होता है, सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है, वो अपनी बुराइयों से लड़ता है, कमजोरियों से लड़ता है। जो उसके अंदर व्यसन है, जो उसके अंदर अवगुण हैं, जो उसके अंदर कमजोरियां हैं, वो उससे लड़ता है। यद्यपि हर जीव की सत्ता है, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता है, लेकिन वो सत्ता वर्तमान में अशुद्ध है, कर्मों से आवृत है, ढकी हुई है। इस शरीर रूपी चोले को उसने धारण कर रखा है। वो सत्ता, ये सत्ता लौकिक सत्ता मानी जाती है और शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि सत्य माना जाता है। सत्ता को दूसरों को सता सता के प्राप्त किया जाता है, सत्य को स्वयं को तपा तपा के प्राप्त किया जा सकता है। सत्ता दूसरों को सता सता के प्राप्त कर तो लेता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक है, वो कुछ समय रहने वाली है। उसका क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव सब लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन सत्य शाश्वत है, ध्रुव है, स्वाधीन है, अपने द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये जीव स्वयं प्राप्त करता है, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि ये जो आत्माएं हैं, बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी, अंतरात्मा यानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्गी। तो जैसे कि आपको कल बताया गया था कि बहिरात्मा और अंतरात्मा में क्या अंतर होता है। संसार में तो दोनों ही हैं, अंतरात्मा भी है, बहिरात्मा भी है। परेशानियां अभी चूंकि शरीर में रह रहे हैं तो दोनों को ही है। बहिरात्मा परेशानी में एकदम प्रतिक्रिया करता है, अंतरात्मा विचार करता है कि मेरे कर्मों का उदय है, इसको समता से शांति से सहन करने में कर्मों की निर्जरा है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि वो समझता है यदि उत्तेजित होंगे तो मन की विवेक शक्ति, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, और उत्तेजित अवस्था में कोई भी निर्णय लिया जाता है वो गलत होता है। साथ ही कई प्रसंग ऐसे बनते हैं कि जब वो अंतरात्मा सही होते हुए भी दूसरे लोग, संसारी लोग, बहिरात्मा लोग उसको गलत सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वो अनावश्यक सफाई नहीं देता है, मांगने पर ही सफाई देगा, उसमें अपनी विवक्षा समझाएगा, परिस्थिति मनस्थिति को बताएगा। स्वयं निर्दोष होते हुए भी वो अपने निर्दोषपने को दूसरे को जबरदस्ती थोपता नहीं है। जैसे कि सीता है या राम है, किसी भी महापुरुष को ले लो, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप हर प्रसंग में देखेंगे उन्होंने अपने आप की ही गलती देखी, कमी देखी,
कि मेरे कर्म का उदय है, मैंने पिछले जन्मों में गलती की होगी, किसी को दोषारोपण किया होगा, किसी युगल का वियोग किया होगा, रात्रि भोजन किया होगा, कोई पाप तो मैंने किया है, इसका उदय आज आ रहा है, इसलिए मेरी बदनामी हो रही है, मुझे झूठा दोष लगाया जा रहा है। कभी भी महापुरुष अंतरात्मा प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी अपने उत्तेजित नहीं होते, अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करते, अनियंत्रित ढंग से प्रयोग नहीं करते। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। अज्ञानी चीखने चिल्लाने लगता है, अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। ज्ञानी की ऐसी अवस्था नहीं आती। और कल ये भी बताया था कि संसार के लिए सबसे अधिक महत्व तो इस बात का रहता है, जो बहिरात्मा हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो लौकिक जन हैं, वे किसी भी व्यक्ति के भूत को और भविष्य को नहीं देखते। वे वर्तमान को देखना पसंद करते हैं कि भूत में आप क्या थे या भविष्य में क्या होंगे, इससे महत्व नहीं है वर्तमान में क्या है। आप वर्तमान में किस स्टेज पर हैं, किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति मनस्थिति में। क्योंकि दुनिया का, संसार का स्वभाव है, वह स्वार्थी है। वो अपना स्वार्थ देखता है कि आपसे कुछ लाभ है या नहीं है, आप किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर भी अंतरात्मा वर्तमान के समय का सदुपयोग करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता चला जाता है। साधक हर दिन देखता है कि कल से आज में मेरे में कुछ उन्नति हुई है या नहीं, कल से मैंने आज कुछ विशेष किया है कि नहीं, मेरी साधना में, मेरी भावनाओं में कल की अपेक्षा अंतर आया कि नहीं। वर्षों वर्षों से वैसे ही चर्या चेष्टा चली आ रही है, मानसिक परिस्थिति चली आ रही, तो हम साधना क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन क्या कर रहे हैं, हम प्रयास पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। प्रतिदिन नया कुछ भावनाओं में अंतर आना चाहिए, विशुद्धि में अंतर आना चाहिए, चर्या में, साधना में अंतर आना चाहिए। अपने आप का अवलोकन आप स्वयं करें, जीवन के प्रति स्वयं को ही जिम्मेवार समझे। दूसरे के कल्याण का ठेका किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता, कोई ले भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए स्वयं के जीवन के प्रति स्वयं अपने आप को जिम्मेवार समझे और विचार, शब्द और कार्य, तीन चीज़ें हैं। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य ही आपको आगे उठाएंगे या नीचे गिराएंगे, ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे, पीछे धकेलेंगे। यदि उपयुक्त विचार हैं, उपयुक्त शब्द हैं और उपयुक्त कार्य है तो वो आपको आगे बढ़ा देगा। मतलब मन, हाँ, विचार होंगे मन से, शब्द होंगे वचन से और कार्य होगा काय से। तो ये आपके जिस स्तर के होंगे, जिस ढंग के होंगे, जिस दिशा माने कहना चाहिए जिस क्षेत्र संबंधी होंगे, उस क्षेत्र में ले जाएंगे ना आप। तो अंतरात्मा हमेशा हमेशा इस बात का विचार करता है कि मेरा जो लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि और सिद्धि, आत्म कल्याण, उसके अनुरूप विचार आ रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं। हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमारे वचन हमारे कल्याण में निमित्त बनेंगे कि नहीं। हमारी क्रिया कार्य जो हो रहा है वो मनोरंजन के लिए हो रहा है, विषयों की पुष्टि के लिए हो रहा है, समय बिताने के लिए हो रहा है, या कर्मों की नजरा के लिए हो रहा है। ये यहाँ कहा जा रहा है
कि अंतरात्मा और बहिरात्मा, ज्ञानी और अज्ञानी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, संसारी और मोक्ष मार्गी, इनमें ये अंतर होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय सम होना अलग चीज़ है। ज्ञान है किसी को, वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से हो सकता है, लेकिन वैराग्य होना ये चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से होता। कल्याण वैराग्य से होना है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाए किसी की, उससे कल्याण नहीं होगा। निमित्त तो बनेगा, लेकिन वो निमित्त ज्ञान कब बनेगा? आत्मकल्याण में, जब वैराग होगा। यदि वैराग नहीं तो ज्ञानांग 9 पूर्व का ज्ञान तक बृहद भारी ज्ञान भी आत्मकल्याण में निमित्त नहीं बनता। और शिवभूति महाराज जी थे, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, एक गाथा श्लोक भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी भाव भासना हो गई उनको। मैंने कहना चाहिए सेंस समझ में आ गया, तात्पर्य भावार्थ समझ में आ गया कि मुझे किस ढंग से आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न चिंतन करना है, और स्वरूप ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो अंतरात्मा समझता है कि जीवन के प्रति मेरा सही दृष्टिकोण ही मेरे जीवन में अंतर ला सकता है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ, उसकी जैसी सोच वहाँ। सोच ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और सोच ही व्यक्ति को पीछे ढकेलती है। जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण ना हो, सकारात्मक सोच ना हो, सही लक्ष्य ना हो, सही दिशा और दशा ना हो, तब तक तो आपका कल्याण संभव नहीं है। तो मुख्य परिवर्तन होता है दृष्टिकोण से, लक्ष्य बनाने से। इसलिए प्रतिदिन ये अवलोकन करो कि कल की अपेक्षा मैंने बेहतर क्या सोचा, कल की अपेक्षा मैंने अपने शब्दों को और कितने अच्छे से प्रयोग किया, कल की अपेक्षा मेरे क्रियाकलाप में और कितना अंतर आया, आलस कम हुआ कि नहीं, इस क्रिया के प्रति मेरी श्रद्धा जुड़ी बढ़ी कि नहीं। मन में शक्ति है, जैसे पानी को बांध देते तो पानी की शक्ति बढ़ जाती है, इसी तरह जब मन को हम कंट्रोल में कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं, तो मन की शक्ति भी बढ़ जाती है। मन का नियंत्रण बहुत बड़ा संयम माना जाता है। अनियंत्रित मन ही, मतलब कहना चाहिए, अव्यवस्था को जन्म देता है। तो गाथा नंबर 141, गुण स्थानों की अपेक्षा आत्मा का वर्गीकरण। मिस्सोत्ति बहिरप्पा तरतमिया तुरिये अंतरा पिजहनो संतोत्ति मज्जिमंतर खीणोत्तम परम जीर्ण सिद्धा मिस्सा। आप कह रहे हैं पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में, कल बताया था मोह और योग, इन दोनों की निमित्त से आत्मा के जो परिणामों का तारतम्य है, टेम्परेचर है, उसे गुण स्थान कहते हैं। तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में जो हैं वे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। तारतम्य से पहले गुण स्थान में जिस तरह का अशुभ उपयोग है वैसा दूसरे में नहीं है, दूसरे में जैसा है वैसा तीसरे में नहीं है, कुछ कुछ सुधार है, विशुद्धि है, अंतर है। फिर कहते हैं तुर्यम अंतर अपजहलो, चौथे गुण स्थान में जगन्य अंतरात्मा है,
माने अभी वो जघन्य मोक्ष मार्गी है, श्रद्धा मात्र उत्पन्न हुई से ही उसकी समीचीन श्रद्धान की वजह से जघन्य अंतरात्मा कहला रहा है, मोक्ष मार्गी कहला रहा है। फिर संतोत्ति मध्यम अंतर, फिर 11वें शांत मन उपशांत मोह, 11वां गुणस्थान है, यहाँ तक मध्यम अंतरात्मा कहलाता है। आत्माओं के सबसे पहले 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब बहिरात्मा की भी 3 भेद कर दिए गुण स्थानों की अपेक्षा से, पहले, दूसरे, तीसरे वाला। अंतरात्मा की भी 3 भेद कर रहे हैं, जगन्य अंतरात्मा 4थे गुण स्थान वाला, मध्यम अंतरात्मा 5वें से लेकर 11वें गुण स्थान वाले, उत्तरम अंतरात्मा क्षीणोत्ति, क्षीण उत्तम। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें बहिरात्मा कहलाते हैं। ये बात अवश्य है कि तारतम्य लिए वे कम कम अशुभोपयोग होता है, लेकिन है। फिर कह रहे हैं 12वें गुणस्थान क्षीण, क्षीण मोह, जहाँ पर मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त हो गया है, ऐसे 12वें गुणस्थान में उत्तम अंतरात्मा है। जिण और सिद्ध परमात्मा है, परम यानी परमात्मा। 13वें गुणस्थान वाले, 14वें गुणस्थान वाले और सिद्ध परमेष्ठी। इस अपेक्षा से इन जीवों का वर्गीकरण किया है, चूँकि इनकी परिभाषाएं व्यवस्थित सबको याद हों, तभी इस विषय को अच्छी तरह से क्लियर समझा जा सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत का विषय है। बिना परिभाषाएं याद किए तो कोई समझ नहीं सकता पहला, दूसरा, तीसरा क्या होता है। तो ये सब व्यवस्थित परिभाषाएं शास्त्रों में दी हुई है, उसके आधार से अपन को परिभाषाएं रट करके समझना। फिर आप बता रहे हैं कि दोषों के त्याग से ही मुक्ति होती है। मोक्ष जब भी मिलेगा आपको अपने दोष छोड़ने होंगे, व्यसन छोड़ने होंगे, असंयम छोड़ने होंगे, जो राग द्वेष मोह इत्यादि अभी अगली गाथा हम बताने जा रहे हैं, ये सब छोड़ने पर ही मोक्ष होता है। संसारी प्राणी इस तरह से इंद्रियों का दास होता है, रागी द्वेषी मोह होता है कि वो कर्मों से बंधता रहता है और नए नए शरीर धारण करता रहता है, मोक्ष मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है इतने दोष आपको छोड़ना है तो मोक्ष मिल जाएगा। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके भी अंदर ये गुण होंगे वो मोक्ष का अधिकारी है, नहीं है तो कोई भी हो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मूढ़त्तय सल्लत्तय दोषत्तय दंडगारवत्तय ही परिमुक्को जो ईशो शिव गई पहनाई गो होई। मूढ़त्तय सल्लत्तय दोषत्तय दंडगारवत्तय ही परिमुक्को जो ईशो शिव गई पहनाए गो हो दी। तीन मूढ़ताएं छोड़ना। सबसे पहले मूढ़ता का मतलब होता अज्ञानता। 3 प्रकार की अज्ञानताएं हैं। सिद्धांत ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, श्रावकाचार आदि में 3 मूढ़ताओं का लक्षण बताया है। वो आप सभी सुन लेवे। आपका सागर स्नाने मोक्षया सिक्तास्मिनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। नदी में नहा करके धर्म समझना कि मैंने इतने पाप कर लिए हैं, और मैं गंगा में, पुष्कर में, झील में नहाता हूँ, सारे कर्म धुल जाएंगे। ऐसा मानना एक लोक मूढ़ता है। यदि नहाने से, चर्म धोने से कर्म धुलते तो जल जलते तो सारे मोक्ष पहुँच जाते।
जो मछलियाँ हैं, कछुए हैं इत्यादि जल में रहने वाले जीवों को सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए। वे तो डूबे ही रहते, आप तो एक डुबकी लगा के आए हैं, है ना? 24 घंटे डूबे, तो उनको सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए। तो आपका यानी नदी में, सागर माने समुद्र में स्नान करके धर्म मानना कि मेरे सारे पाप धुल गए, ये लोक मूढ़ता है। तो एक बार वो कहानी सुनाई थी ना, प्रसंग में सुनाना जरूरी है। महाभारत युद्ध हो गया और विजय पांडवों की हो गई। अब पांडवों ने सोचा हिंसा तो बहुत हो गई युद्ध में, क्यों ना गंगा स्नान कर आए जिससे कर्म धुल जाएं। तो अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने कहा भगवान आप भी चलिए। तो वो समझते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने किसी निमित्त से बाद में समझाएंगे ऐसा सोच करके एक लौकी तुम्बी तुमड़िया दे दी प्रतिनिधि स्वरूप। अभी हम व्यस्त हैं, आप हमारा प्रतिनिधि ले जाओ। ठीक है, ले गए। अनेक गंगा में, यमुना में, सरस्वती में जितने भी पुष्कर झील थे सब में नहाया और तुमलिया को और कई बार नहलाया। भगवान का प्रतिनिधि है ये तो। और सब अनेक समुद्रों नदियों में नहाने के बाद में ला करके वापस भगवान ये आपकी तुम्बी ले लीजिए, हम लोग अनेक समुद्रों नदियों में नहाए हैं। अच्छा हाँ, तो एक काम करो, अब ये अनेक नदी समुद्र में स्नान कराइए, बहुत मीठी होगी। अब इसको इसकी खीर बनवाओ या इसके पीस करके प्रसाद के रूप में दे दो। जैसे टुकड़े कर करके ऐसे ही प्रसाद के रूप में दिए और लोगों ने खाई तो थू थू करने लगे, किसी चक्कर आने लगा, किसी को उल्टी होने लगी। अरे क्या करते हो, इतने सारे तीर्थों में स्नान करके आइए तुम भी? नहीं नहीं ये तो बहुत कड़वी है। तब उस प्रसंग में वो समझाते हैं कि आपका आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। पानी के द्वारा अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है। पानी तो मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन। पानी तो मलिन वस्तु को शुद्ध कर लेता, बाहरी चर्म को धुल सकता है, कर्म नहीं धुल सकते। कर्म कैसे धुलेंगे? तो उन्होंने कहा आत्मा को नदी बनाओ, संयम रूपी उसमें जल भरो, सत्य का प्रवाह हो, मतलब सत्य बोलो, संयम धारण करो, सत्य बोलो, शील पालो। शील के दो किनारे होना चाहिए। नदी में दो तट होते ना, इसी तरह से इंद्रिय संयम प्राणी संयम हो। और दया तटोर्मी, दया की लहरें हो गए। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्या महाशील तटा दयोर्मी तत्र अवगाहम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। ऐसी आत्मा रूपी नदी में लीन हो जाओ, डूब जाओ, डुबकी लगा लो तो कर्मों की नजर नाश होगा। पानी में नहाने से कर्म नहीं धुलते। लेकिन मान्यता है लोगों की, अनेक पुष्कर में, झील में, गंगा में स्नान करके आ जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमारे कर्म धुल गए, हमें पुण्य बंद हो गया, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये लोक मूढ़ता है। आपका सागर स्नान ने मुच्चा सिकता स्नान और सिकता यानी धूली का ढेर लगा दिया, हो गया कल्याण, ऐसा समझ लेते हैं। धूली में कहीं भी, गंगा के किनारे कहीं भी धूल ढेर लगा दिया, अब हमारा हाँ वो बता रहे तो प्रसंग में याद आता है, एक बार
नारद जी गंगा स्नान करने गए। अब उन्हें लगा कि हम जाएंगे भीतर घुसेंगे, डुबकी लगाएंगे, इतने में कोई कमंडलू ना उठा ले जाए तांबे का। तो उन्होंने रखा किनारे में और ऐसे धूली से ढक दिया उसको कि जिससे कोई चुरा ना पाए। अब इतने में कोई भगत आ रहा था, उसने कहा कौन सा दिन है, आज तो गुरुवार है शायद। अच्छा, नारद मुनि ने ऐसा किया है तो ऐसा करना पड़ता होगा। तो उन्होंने कर दिया। उसी के पास में तीसरा आया, तीसरे ने कर दिया, चौथा आया, चौथे ने ढेर लगा दिया। पीछे से लोग आते चले गए तो सब ने ढेर लगा दिए। अब जब वो लौट करके आए स्नान करके तो कमंडलू ही गुम गया। अब कौन से ढेर में। तो उन्होंने उस समय एक श्लोक लिखा, गतानुगतिको लोकः न लोका पारमार्थिकः वालुका पुंज मात्रेणे गतम में ताम्र भाषणम। ये संसारी प्राणी देखा देखी करते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। जैसे मान लो कोई एक भेड़ गिर जाए 100 फुट ऊपर से तो उसके पीछे आने वाली सैकड़ों भेड़ें एक साथ गिरती चली जाएंगी, फिर देखती ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगे वाली जहाँ जा रहे हैं बस। इसी तरह भेड़ चाल चलते हैं, मनुष्यों की स्थिति भी यही है। देखो ना, बहुत सारे ऐसे। अब ये करवा चौथ का धर्म से क्या संबंध बताओ, है? फिल्म से चल गई, अब कितना बड़ा त्योहार, करोड़ों अरबों खरबों का टर्नओवर हो रहा है। कैसा मेला लगा था कितने 15 दिन महीना भर पहले से। तो ये गतानुगतिक तो कहलाते हैं, कोई समझते ही नहीं इसमें धर्म से क्या संबंध है इसका। कई त्योहार ऐसे, होली है इत्यादि ऐसे चलते रहते हैं। उच्चकुल वालों में भी चलते हैं, ये छठ, हर छठ है, कौन सी छठ है, क्या क्या है पता नहीं, मानते रहते हैं। ये सब लोक मूढ़ता है, अज्ञान है, ये संसार बढ़ाने वाले भाव कार्य है, नहीं समझते। तो बालू का आपका सागर स्नाने मुच्चैसिक तास्म नाम गिरी पातोग्नि पातस्य लोक मोड़म निगदते। कई लोग ऐसे हैं ऊपर पहाड़ से गिर जाएंगे और मर जाएंगे, ऐसा समझ के इसमें हमारा कल्याण होगा। काशी करवट लेते हैं कई लोग जा कर के, और कई ऐसे हैं कि अपना शीर्ष उपहार कर दें देवी के लिए, देवता के लिए, ये हमारा श्रेष्ठ समर्पण है ऐसा समझ के। लेकिन ये कोई धर्म थोड़ी है, क्यों नहीं लेगा? आत्महत्या का पाप लगता है। लेकिन अज्ञानी करते मेरा समर्पण है, ऐसा समर्पण नहीं होता। आचरण के द्वारा समर्पण जाना जाता है, क्रिया में लाओ, चरित्र जीवन में धारण करो तो समर्पण। अग्निपातस्य, कई लोग अग्नि में, जैसे पति के साथ पत्नी जल जाएगी तो बोले सती मानी जाएगी, हैं? सती प्रथा चलती थी। कई पहले महिलाएं नहीं भी मरना चाहें तो उनको जबरदस्ती पति के साथ जल जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे तुम सती नहीं हो। पति की चिता में नहीं जली मरी, क्यों नहीं लगेगा? ये कोई धर्म थोड़ी कहलाता है। जीते जी आपने शील पाला नहीं, ब्रह्मचर्य पाला नहीं, अब मरते समय पति के साथ जल के मर जाओ, ये सतित्व कहलाता है। पालने से सतित्व आता है, अग्नि में जलने से सतित्व आता है। ये सब अज्ञान है, लोक मूढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वृक्ष की परिक्रमा लगाओ, इसमें धागा बांधो, इससे पति की आयु बढ़ती है, कहीं पता नहीं क्या क्या करते लोग। हाँ, तो क्यों? इसलिए कि अब ये सब सुहागन बनी रहे।
अच्छा, मतलब पति के रहते पत्नी मर जाए। पति के रहते पत्नी मर जाए तो सुहागन मर गई। अब उसकी चूड़ियाँ सब लोग पहले सब सुहागन हो जाओगी। हाँ, हम मेरे पढ़ने से कोई लॉजिक नहीं, कोई रूढ़ी है, बस चल रही परंपरा। ऐसा हमने तो नहीं पढ़ा भाई, शास्त्रों में किसी ने पढ़ा हो तो आप लोग ला के दिखा देना मुझे, कौन सा इससे धर्म होता है, कौन सा पुण्य होता है। तो ये मूढ़ताएं छोड़नी पड़ेंगी, कह रहे इन दोषों के त्याग से मोक्ष होने वाला है। ये कमियां हैं, दोष अज्ञान है। हाँ देखो, ऐसा है जहाँ पर केवल लोक व्यवहार निभाया जा रहा पर धर्म की क्षति नहीं हो रही है तो वो जन्म पर सत्य है। अब ऐसा लोक व्यवहार निभाया जा रहा है जिसमें धर्म की क्षति हो रही है तो वो मूढ़ता है। पास दिन में आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखा है, सर्वमेव ही जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न यत्र न विरत दूषणम। वह लौकिक विधि सारे की सारी मान्य है जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रतों में दोष ना लगे। यदि वे सम्यक्त की हानि हो रही है तो वह क्रिया मान्य नहीं है और व्रतों में दोष लग रहा है तो वो क्रिया मान्य नहीं है। लेकिन इस बात का विचार ही नहीं रखते, करते चले जाते हैं देखा देखी भेड़ चाल। तो ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत आता है। और आगे फिर बताते हैं, हाँ इससे तो कोई समझ में नहीं आता, वो सामने वाले तो चला ही गया, वहाँ आप दान भोजन पानी करा रहे हो, इससे उसको क्या पुण्य मिलेगा। वो अपने जीते जी पात्रों को दान देता, आहार इत्यादि कराता तो उसे पुण्य बंद होता। वो तो चला गया, उसके परिजन करा रहे भोजन पानी, उसको क्या पुण्य मिलेगा। इससे कोई समझ में तो नहीं आता। कई जगह तो अब नहीं होता, बंद हो गया कई जगह, लेकिन रूढ़िवादी ऐसी है जबरदस्त परंपरा चलाई जाती, निभाए जाते हैं, तो अपन क्या कर सकते उसके लिए। तो बरोपलेप्सया सावान रागद्वेष मलिवशा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। वरदान मिल जाएगा ऐसी आशा रखते हुए, बरोपलेप्सया सावान रागद्वेष मलिवशा, आप ये ध्यान रखना, विशेषण दिया बहुत बड़ा। किसकी पूजा करना है, किसकी आराधना करना है, किसे भगवान मानना है कि राग द्वेष से मैला ना हो। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष और मरण ज्योति, ये अष्टादश दोष ना ही हो तरंत की सो छवि लागत मोस। ये 18 दोष जिसमें ना हो उसको देव मानना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब आप तो नहीं, ये फलाने कुल देवता हैं, फलाने देवी है, ये इनके यहाँ चोला चढ़ा देंगे, शनिवार को तेल चढ़ा देंगे, कहीं ये पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं लोग, और ये देवी देवता खुश होकर के हमें वरदान दे देगा, कुछ हमें मिल जाएगा इसकी सेवा सहायता से। ऐसा मान करके किसी भी रागी देशी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करना, ये देव मूढ़ता कहलाती है। वरोपलिप्स्य आशावान रागद्वेष मलिवशा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते, ये परिभाषा है। आप देखो जितनी भी कुदेवों की आराधना होती है वो आशा से सहित होने पर ही होती है। वही कह रहे हैं, इसी तरह से एक और सुनाया था ना आप लोगों को कि उसको पीनी थी, अब वो एक बार चढ़ा देगा फिर सब लोग चढ़ाएंगे तो वो उठा उठा अपने पिएगा आराम से। ऐसे तो हैं ही लोग। इसी तरह से एक बार कोई यात्रा विमान आदि निकल रहा था, अब रास्ते में विष्ठा पड़ी थी, कोई पूजा के फूल लिए जा रहे थे। अरे उन्होंने कहा किसी का पैर ना पड़ जाए, अशुद्ध दिख रही है, सबको गिलानी होगी, तो उसने वह फूल वहाँ पर रख दिए, ढक दिया मल को, विष्ठा को। पीछे से कोई आया, उसने कहा अरे भैया बाबा जी ने फूल चढ़ाए, अपन भी चढ़ा दो।
दूसरे ने चढ़ाए, तीसरे ने चढ़ाए, चौथे ने चढ़ाए, ढेर लग गया। कोई आया धनवान सेठिया, उसने कहा बताओ देवता ज़मीन में विराजमान है। तो उसने कहा मेरी तरफ से बना दो भैया वेदी, मड़िया। बन गई सेठिया जी की तरफ से, सेठ जी की तरफ से मड़िया बन गई। अब नाम रख दिया फूलन देवी। पूजने लगी फूलन देवी, रोज फूल चढ़ने लगे। किसी ने पूछा ये कौन सी फूलन देवी, इसका क्या इतिहास है, क्या इसका गुण धर्म है, क्या महिमा है? कुछ नहीं, विष्ठा पड़ी थी, उसको फूलों से ढक दिया, लोगों ने फूलन देवी बना दी। ऐसे हजारों हजार देवी देवता काल्पनिक पूज रहे हैं। 3-3 हजार प्रजातियां हैं और उनके सबके अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवता हैं। और वे सब पूछते हैं जिनका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं, जिनका कोई गुणधर्म नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे भगवान है। यदि खेत में हमने देखा था पूजा होती थी तो खूब फसल आती थी, हम नहीं करेंगे तो फसल नहीं आएगी, हम नहीं पूजेंगे तो लड़का मर जाएगा, कहीं दुकान बंद हो जाएगी। ये तो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से पूजते रहते। देखो ऐसा है, यदि पाप कर्म का उदय हो तो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। आप थोड़ी सी भी गलती करो परेशान कर देंगे। द्रोणगिरी की बात है, ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग शिविर लगाने गए। शाम को जलपान के बाद में चौबीसी की दर्शन करने, भक्ति करने गए। आश्रम से निकल करके उस पार 15 भक्ति करके आए। लघु शंका की बाधा हुई, शाम सी हो गई थी कि आना जाना प्राय वहाँ होता नहीं ज़्यादा। निकल के वहीं बाहर लघु शंका कर ली, ध्यान नहीं दिया। ठंडी के दिन थे, आए देखा कपड़े फट गए। जो नए के नए खेस थे, मोटे चादर ठंडी के ओढ़े, फट गए कागज की तरह। इस तरह से एक जोड़ी खत्म हो गए, दूसरी जोड़ी निकाले, नए के फ्रेश कपड़े फट गए। अब मेरा माथा ठनका, कुछ तो गड़बड़ है। एक जोड़ी और बचे हैं, 3 जोड़ी तो कपड़े ही ले गए। अब शिविर शुरू ही हुआ है, लोग क्या कहेंगे, लो इनको शुरू में अब शिविर हो नहीं पाया, कपड़े चाहिए। तुरंत मैंने सोचा अरे अपन कल 24 में दर्शन करने गए थे, शायद वो वहाँ वृक्ष है, कोई देवी देवता है, अपन ने ध्यान नहीं दिया। जाके देखा छोटी सी मड़िया बनी थी और वहीं निकल के लघु शंका कर ली। निश्चय बोला नहीं होगा, तो वो देवी देवता रुष्ट हो गया। उसने 2-3 जोड़े कपड़े हमारे फाड़ दिए। जाके गए, भैया गलती हो गई, क्षमा करो, अब ध्यान रखेंगे आज के बाद। तीसरे दिन से ठीक। तो इस तरह से या तो अपन गलती कर देवे या पाप का उदय होवे तो वो परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब पुण्य का उदय है, अपन गलती करेंगे ही नहीं तो काय को करेंगे वो परेशान। प्राय सबसे बड़ी गलती लोगों से होती है, वे किसी भी महल में, मकान में, घर में, संतशाला में प्रवेश करते हैं, निश्चय बोलती नहीं। केवल रूढ़ी है, मंदिर में प्रवेश करते समय बोल लिया तो बोल लिया, निकलते समय असही तो बोलते ही नहीं प्राय। ये गलती है। मूलाचार में हम साधुओं के लिए कहा है, आवश्यक है। आप ये नहीं समझे हम तो पंच परमेष्ठी भगवान में आते हैं, हम क्यों असंयमी से आज्ञा लें देवी देवता से? नहीं, यहाँ भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको निश्चय बोलना चाहिए। स्वयं के घर में भी प्रवेश करो तो निश्चय बोलो। किसी भी शून्य मकान में, घर में, कहीं भी प्रवेश करो, निश्चय बोलना चाहिए। जाते समय असही बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे नाराज हो सकते हैं, उनके पास शक्ति तो होती है, परेशान कर सकते हैं आपको। अब इसलिए आप परेशान ना करें, पूजा करो। अरे पूजा करते रहो आप, इस तरह की गलतियाँ करोगे तो वो तो परेशान करेंगे। और नहीं करो पूजा, गलती नहीं करोगे, नहीं करेंगे। तो ये मूढ़ता कहलाती है। ये प्राय करके 99% लोग ऐसे ही गतानुगतिक हैं, भेड़ चाल चलने वाले, लकीर के फकीर, बेसाब देखा देखी करते हैं। चाहे लोक मूढ़ता हो,
चाहे देव मूढ़ता हो। और अब आगे आ रही है गुरु मूढ़ता। सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोयना। अब आप देखना, कोई विचार करता है गुरु कैसा होना चाहिए? धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया अष्टगंध का, बस गुरु जी प्रणाम, पायला गुरु। एक और कह रहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, सिद्ध परमात्मा है, इसलिए गुरुदेव को प्रणाम। तो धोती दुपट्टा पहन, धोती का और कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हो जाएंगे? है लगाता कोई बुद्धि? लेकिन जिस किसी को पायलायक गुरु, दंडवत गुरु, हाँ दंडवत, डंडे की तरह जैसे डंडा पड़ा है इस तरह हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरणों में, पाए चरणों में लग रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। जिस किसी को बोला जा सकता? गुरु शब्द कह रहा है जो माने गंभीर हों, वो माने उदार हों, राम माने रहस्य के उद्घाटक हों। गुरु महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत बड़ा डिग्री है, पद है। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। हैं? गुरु को चलते फिरते तीर्थ करा है, देव को तीर्थ का, शास्त्र को तीर्थ का, गुरु को तीर्थ का। तीरिते अनैने संसार समुद्र सब तीर्था, जिसको आलम्बन बना करके, माध्यम बना करके संसार समुद्र को तैरा जाता है, पार हुआ जाता है, उनका नाम तीर्थ है। लेकिन विवेक ही नहीं है। जिस किसी को और गुरु क्या हाल है, लो हमने सामान्य डायलॉग बना रखा, जिस किसी को ही प्रयोग करने लग गए। मतलब इतना हल्का छोटा शब्द समझ रखा उनने, ये गुरु शब्द का अपमान है। गुरु विशिष्ट होते हैं, नाव की तरह होते हैं। गुरु जहाज विसेखिए, पूजन में आता है ना, कैसे है? संसार सागर तरण तारण गुरु जहाज विसेखिए, जग माहि गुरु सम कहे बनारसी और न दूजों पेखिए। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए, तैरने के लिए संसार सागर तरण तारण गुरु जहाज विसेख। जहाज का है, जैसे जहाज स्वयं भी तैरता है, पार होता है वो, और उसमें जो जो बैठ जाते हैं उसको रख देते हैं, वे भी पार हो जाते हैं। इसी तरह से गुरु स्वयं भी संसार सागर से पार होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, गुरु का अनुसरण करते हैं, वे भी संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। तो इस तरह मूढ़त्य इनकी संक्षेप में व्याख्या अपन ने की है। समय हो रहा है, आगे की चर्चा अपन और आगे करेंगे, कौन कौन से दोषों को त्यागना है जिससे मुक्ति मिलने वाली है।